हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम द हेवनली आइडल का एपिसोड 10 देखने वाले हैं। बाकी सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यॉनवू के डॉम के बाहर भीड़ लगी हुई थी। यॉनवू के उस ऐड की वजह से लोगों को जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से वो लोग यॉनवू को सज़ा देना चाहते थे। न्यूज़ में भी ये खबर बताई जाती है कि बाकी की कंट्रीज़ में वो कैंडी बैंड है। किमदल भी वहीं खड़े ये सब देख रही थी। फिर वो डॉम के अंदर जाने का सोचती है। यहाँ यॉनवू बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। सागाम उसे सिंजू की कंपनी से बेहोशी की हालत में लेकर आया था। यॉनवू होश में आकर सिंजू की बात याद करता है कि अब उसके दिल में रेड रिंग की जगह कोई और है, इसीलिए उसने अपनी पावर्स खो दी है। यॉनवू सागाम से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे क्रूअल वे कौन सा होता है। सागाम ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ किमदल आती है। वो यॉनवू का फ़ोन चेक करती है। उसमें वो उन मैसेजेस को चेक करती है जो कि बिल्कुल फेक लग रहे थे। वो बताती है कि किस तरह से यॉनवू को फंसाया गया है। यॉनवू कहता है कि ये सब सिंजो ने किया है, तुम इस सब से दूर रहो वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। पर किमदल बिल्कुल भी नहीं सुनती। फिर किमदल सागाम को लेकर बाहर जाती है और उससे पूछती है कि यॉनवू को क्या हुआ है, वो बहुत वीक लग रहा है। सागाम बताता है कि उसको बहुत मेंटल स्ट्रेस है, वो सुसाइडल भी हो गया है। किमदल अब और भी ज़्यादा जल्दी कुछ करना चाहती थी। यॉनवू ये सब सुन लेता है और वो किमदल को इस सब से दूर रहने को कहता है। यॉनवू किमदल को खुद से दूर करने के लिए उससे बहुत रूडली बातें करता है। फिर भी किमदल उसे चीयर अप करती है, पर यॉनवू नहीं चाहता था कि सिंजो किमदल को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए वो उसे दूर ढकेल देता है और इस सब से दूर रहने को कहता है। पर किमदल पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो सागाम से उस कैंडी कंपनी के सीईओ को ढूंढने को कहती है, ये कहते हुए कि तुम तो एंजल ऑफ डेथ हो ना, तुम तो किसी को भी ढूंढ सकते हो। सागाम थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा, पर किमदल उसे कुछ भी नहीं बताती। यहाँ हम देखते हैं सिंजो को पता लगता है कि यॉनवू को इनोसेंट दिखाने के लिए रिपोर्टर्स को टिप्स मिल रही है। वो यॉनवू को सफोकेट करने के लिए और लोगों को सामने लाता है, वो भी फेक एविडेंसेस के साथ, जिससे यॉनवू की इमेज और भी ज़्यादा खराब हो। यहाँ जंगसिन कहता है कि यॉनवू ने उस लड़के को सीढ़ियों से ढकेला था और वो लड़का सिंजो के कंट्रोल में इस बात को एक्सेप्ट करता है। इस सब से इमसुन भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाती है। तभी किमदल अपना काम वापस ज्वाइन करती है। यहाँ विक्टिम्स की फैमिली को पता लगता है कि यॉनवू के पास एंटीडोट है, पर वो शेयर नहीं कर रहा। ये सब सिंजो के प्लान का एक पार्ट था, यॉनवू को प्रेशराइज करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं यॉनवू लाइब्रेरी में बुक्स खोज रहा था जिससे वो ईवल वन को हरा सके। वहाँ सागाम भी आता है और कहता है, ये सब छोड़ के तुम अपनी पावर्स वापस लाने के बारे में क्यों नहीं सोचते। पर यॉनवू बताता है कि अब मेरी पावर्स वापस नहीं आ पाएंगी। सागाम उन फ्लैशबैक सीन्स को याद करता है जब वो यॉनवू को ईवल वन की कंपनी से लेने गया था। ईवल वन सागाम को बताता है कि यॉनवू किसी से प्यार करता है, इसीलिए उसकी पावर्स खो गई हैं। यहाँ किमदल और इमसुन कैंडी कंपनी के सीईओ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इधर यॉनवू को पैनिक अटैक आता है, पर वो किमदल की बातें याद करके खुद को शांत कर लेता है। तभी वहाँ सागाम अपीयर होता है और यॉनवू की पावर्स वापस लाने का एक तरीका बताता है। वो उसे एक होली वाटर देता है जिससे उसकी मेमोरीज मिट जाएंगी और किमदल के लिए उसकी फीलिंग्स भी, और कहता है मैं बाकी का ख्याल रख लूँगा। उसका मतलब किमदल से था। वो किमदल को मारने वाला था, पर यॉनवू उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अगले दिन यॉनवू पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो लोग उसे घेर लेते हैं और एंटीडोट शेयर करने की भीख मांगते हैं। उनमें ईवल वन भी विक्टिम बन के आया हुआ था और भीख मांग रहा था। यॉनवू हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे ऐसा देख ईवल वन को बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर यॉनवू को पैनिक अटैक आने लगता है, पर तभी किमदल उसे वहाँ से निकाल लेती है। वो दोनों एक खाली जगह पर आते हैं। किमदल उससे कंफर्ट करती है। यॉनवू इस बात से परेशान था कि वो उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। किमदल उसे समझाती है कि ये सब तो सिंजो का करा धरा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सीईओ को ढूंढ रहे हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर यॉनवू गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो। यॉनवू किमदल से बहस करता है और उससे कोल्डली बात करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से किमदल इमोशनली काफ़ी हर्ट हो जाती है।
किमदल योनवू के बारे में सोच रही थी। तभी उसे इमसुन का कॉल आता है और उन्हें कंपनी की फैक्ट्री का पता लग जाता है। पर वहां जाकर पता चलता है कि फैक्ट्री के वर्कर मर चुके हैं और सिचुएशन तब बिगड़ती है जब उन्हें पता लगता है कि पेशेंट्स भी मरने लगे हैं। यहाँ डॉम के बाहर अभी भी क्राउड प्रोटेस्ट चल रहा था। जंगसियो को बुरा लगता है पर फिर भी वो पूछता है, योनवू तुम कुछ करते क्यों नहीं ताकि हम बाकी भी बचे रह सके। ये सब सोच कर योनवू स्ट्रेस्ड हो जाता है और उसे फिर से पैनिक अटैक आता है और वो सागाम की कही बातें याद करता है। अगले दिन योनवू किमदल के घर आता है पर वो उसे अंदर नहीं पाता। अचानक किमदल सामने आती है और बताती है कि मैंने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया है और मैं अब यहाँ से भाग रही हूँ। योनवू उसे ऐसा करने से रोकता है पर वो नहीं मानती। तभी विक्टिम्स की फैमिली वहाँ पहुँचती है और चारों तरफ से उन दोनों को घेर लेती है। वो योनवू से एंटीडोट मांगती है। उनमें ईविल वन भी अपना रूप बदल के आया हुआ था पर योनवू उसे पहचान जाता है और चाकू लेकर उसे मारने दौड़ता है। अब ईविल वन सबके सामने आ चुका था। वो सबको बताता है कि ये सब ईविल वन का ही किया हुआ है पर अफसोस वो सारे लोग भी ईविल वन के ही थे। वो योनवू और किमदल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी योनवू खुद को और किमदल को अपनी पावर्स यूज़ करके बचाता है। हाँ, उसकी पावर्स अब वापस आ चुकी थी और फिर योनवू बेहोश हो जाता है। योनवू को होश आता है। उसके पास किमदल और सागाम खड़े थे। उन सबको पता लगता है कि योनवू की पावर्स रेड रिन से नहीं बल्कि लोगों के ट्रस्ट से आती है। ऐसी पावर्स सिर्फ एक डेटी के पास ही होती है। सागाम कहता है, अच्छा है तुम्हारी पावर्स वापस आ गई, अब हमें किमदल को मारना नहीं पड़ेगा। ये सब सागाम बिना किसी हिचकिचाहट के कह देता है। किमदल उसकी बातों से काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर सागाम बहाना बनाकर वहाँ से बाहर चला आता है। किमदल गुस्सा करती है और कहती है, मैं यहाँ मुसीबत से तुम्हें बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर रही थी और तुम मेरा मर्डर प्लान कर रहे थे। मैं तो सारा ब्लेम भी खुद पर ले रही थी और तुम चाकू लेकर आए थे। योनवू बताता है कि मैं कभी तुम्हें मारने की नहीं सोचा, सागाम के कहने पर भी नहीं। तभी किमदल जाने लगती है पर योनवू उसे रोक लेता है और पास बैठाकर समझाता है कि मैं तुम्हें अपने या अपने पावर्स के लिए कभी भी खतरे में नहीं डालूंगा। मैं हमेशा तुम्हें चूज़ करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किमदल को अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी योनवू उसे किस करता है। फिर किमदल भी उसे किस बैक करती है। अगले सीन में योनवू हॉस्पिटल जाता है और उन सब विक्टिम्स को अपनी पावर की हेल्प से ठीक कर देता है। विक्टिम्स मीडिया को बताती है कि आँख खुलने पर उन्होंने योनवू को देखा था। यहाँ ईविल वन होंगवू डे के मास्टर से मिलता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से योनवू को अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया है। उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है। ईविल वन हारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन किमदल को कैंडी कंपनी के सीईओ का पता लगता है। वो सागाम की हेल्प से उससे सारा सच उगलवाती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताता है और मैंगवू सिन का इन्वॉल्वमेंट भी बताता है, जिससे मैंगवू सिन अरेस्ट हो जाता है। यहाँ जंगसियो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आता है पर वहाँ उसे होंगवू डे की मास्टर दिखाई देती है। इधर योनवू को ईविल बॉयज के मेंबर से की गई बातें याद आती है और वो किमदल से पूछता है, क्या वाइल्ड एनिमल का वापस से कमबैक हो सकता है, जिस पर किमदल कहती है कि इस बारे में वो बात करेगी। अगले सुबह किमदल म्यूजिक के डायरेक्टर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और वाइल्ड एनिमल का कमबैक बुक कर लेती है। अगला सीन है शो का, जहां योनवू अपनी परफॉर्मेंस रोककर सबके सामने कहता है कि मेरे बारे में जो भी रूमर्स थे वो सब झूठ थे और मैं वाइल्ड एनिमल में हमेशा रहूँगा। बाकी मेंबर्स के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।